ये वीडियो हम नए ट्रेडर के लिए बना रहे हैं जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आते हैं, तो उन्हें कैसे करना है, क्या करना है, उन्हें समझ नहीं आता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि ऑप्शंस छोड़ करके वो दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें सबसे पहले स्विंग स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो कि आज हम खरीदे कल भी बेचे तो कोई दिक्कत नहीं हो, उसे डिलीवरी स्टॉक कहा जाता है। तो आप कोई भी इक्विटी के शेयर्स खरीद सकते हैं, जैसे कि ये वॉच लिस्ट में दिए गए हैं। आप इसमें से भी अपने वॉच लिस्ट को बना सकते हैं जो स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है। और एग्ज़ाम्पल में हम लेते हैं कि हमें कोई स्टॉक ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है वो हम आपको सिलेक्शन में बताएंगे। गूगल पे हम दूसरी वीडियो बनाएंगे उसके लिए। इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि किन किन बातों का हमें ट्रेड के लिए ध्यान देना है। मान लीजिए कि आज के ट्रेड में टाइटेन कंपनी जाएगी, मतलब हमें लग रहा है कि ऊपर जाएगा, या फिर बस इसको निकाल कर आप खुद देखिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न जिस तरीके से बना हुआ है, आप लोग को चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं आता है, आप काफ़ी सारे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एफएक्स दिया हुआ है, एफएक्स में काफ़ी सारे इसमें आपको इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जिसमें आप रेजिस्टेंस और आपको सपोर्ट बनाने नहीं आता है तो आप पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड लगा सकते हैं जो कि आपका ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देगा। जैसे कि देखिए मेरी लाइंस मैंने जैसे ड्रॉ किया था उसी लाइन पर वो ड्रॉ है। मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे कर रही हूँ और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी वही वैलिड है। किस तरीके से ट्रेड लेना है मैं आगे बताऊँगी। इसमें क्या होगा कि हम पहले 1 डे के टाइम फ्रेम से समझते हैं। मार्केट ने 1 डे के ये टाइटन ने सबसे पहले हमें देखना है कि कब ब्रेकआउट किया था। फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकंड ब्रेकआउट, थर्ड ब्रेकआउट, तीनों ब्रेकआउट ने रैली नहीं दी थी। इसलिए हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो नीचे से ऊपर की ओर एक लाइन मैंने जो खींची है वो आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी इस तरीके से नहीं होता है कि नीचे की ओर और ऊपर की ओर लाइन आप बना सके। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ स्ट्रेट में होता है। ये जो होता है ट्रेड लाइन ब्रेकआउट होता है जो नीचे से ऊपर की ओर होता है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे कि 3750, अगर मान लीजिए कि हमें कल लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, लॉन्ग टर्म की व्यू से हम क्या करेंगे, हमारा ये ब्रेकआउट होगा 3800 ब्रेकआउट होगा, वो हम अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। या फिर हम अभी भी ब्रेकआउट 2 डबल टॉप ब्रेकआउट हो चुका है तो उसे हम एक शॉर्ट ट्रेड के हिसाब से, ये देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम अभी बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 3738 होगा, मतलब 3740 रुपीज़ के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। और बाइंग जो चल रहा है वो 3050 लीजिए, 3750 लीजिए, चाहे 60 लीजिए, कोई भी लीजिए। अभी इसको बाय करने के बाद में हम कुछ मंथ वेट करेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम हम कुछ दिनों के लिए भी वेट कर सकते हैं, कुछ मंथ के लिए भी वेट कर सकते हैं। और एक हम अपना ये स्टॉप लॉस तब तक रहेगा जब तक मार्केट 3738 को ब्रेक नहीं कर देता है। ओके, उसके बाद में अगर ये रैली मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को, जैसे कि यहाँ पर आपका R2 तक दिखा रहा है, R1 मतलब R1 R2 मतलब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। ओके, 3800 ब्रेकआउट होता है, उसके बाद हमें एक रिटेस्ट मिलता है तो हमें एक रैली देखने मिल सकती है, वो होगी 3906 तक। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। हम वहाँ पर वेट कर सकते हैं नेक्स्ट रैली के लिए, जो कि रैली होगी 4073 रुपीज़। ओके, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। इस तरीके से ये हमारा लॉन्ग ट्रेड होगा, क्योंकि ये एक दिन में हमारे टारगेट अचीव नहीं हो सकते, क्योंकि हम ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ओके, अब 15 मिनट पे हम आते हैं जो कि हमें डेली ट्रेड लेना है। अब इसमें देखिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं। P मतलब होता है प्राइस, एंड R1 मतलब होता है रेजिस्टेंस फर्स्ट, सेकंड रेजिस्टेंस थर्ड, रेजिस्टेंस 4, R1 R2 R3 R4 का यही एग्जांपल है। S1 S2 S3 का एग्जांपल यही है कि मार्केट जब भी अगर S1 को तोड़ता है इसका मतलब है कि सपोर्ट फर्स्ट को तोड़ा है। ओके, 1-2 रुपए की स्टॉक मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप लाइन पर ध्यान न दें और वो एग्जैक्ट उसी प्राइस को अपना स्टॉप लॉस ना माने। 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो तो चलेगा, बराबर।
अभी क्या करेंगे, R1 को ब्रेक करता है जैसे कि आज इसने किया था, बट वो यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। जैसे कि रेजिस्टेंस फर्स्ट 3763 रुपीज़ पर था, अब उसके बाद उसने ब्रेक डाउन कर दिया इस वजह से, फिर भी मार्केट ने वहीं सस्टेन किया उसके नीचे। हो सकता है कि कल मार्केट R1 को ब्रेक करे, जो कि आपका 3763 है, उसको बाद में एक रैली मिल सकती है। वो हमारा टारगेट रहेगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 3778, सेकंड टारगेट रहेगा 3802, थर्ड टारगेट रहेगा 3826, फोर्थ टारगेट रहेगा 3851। ये सारे टोटल के टोटल हमारे इसी तरीके से टारगेट्स आएंगे, और उसी तरीके से हमारा स्टॉप लॉस फाइंड करेंगे कि P जो है वो हमारा पोजीशन होगा। ओके, S1 हमारा स्टॉप लॉस मान के चलेंगे 23, मतलब 3700 का मान के चल सकते हैं कि हमें स्टॉप लॉस मान के रखना है अगर हम डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, ऑप्शंस के लिए इतना लॉन्ग आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, बराबर। और हम इसको बाय करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन दिया हुआ है, हम इसे बाय करेंगे। R1 ब्रेक करेगा तब वहाँ पर एक 15 मिनट की कैंडल बनेगी तब। मेरे पास अभी अवेलेबल बैलेंस 9886 रुपीज़ है। मुझे इसमें 2 क्वांटिटी मिलेगा, मैं यहाँ 2 क्वांटिटी लिखूँगी। ये डिलीवरी है, देखिए यहाँ पे इंट्राडे है और पे लेटर है। डिलीवरी पर आप ट्रेड करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास जितने पैसे हैं आपने उतने के ही शेयर्स खरीदे हैं। वो आप जितने दिन तक मर्जी रख सकते हैं, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना मन तब तक। डिलीवरी का मात्र एक ही फ़ायदा है क्योंकि आप उसके पूरे पैसे देने पड़ते हैं। इंट्राडे का क्या है कि आप 9:15 पे इस देखिए, जैसे ही इंट्राडे पे मैं करूँगी मेरी क्वांटिटी 13 हो गई, मैं 13 क्वांटिटी खरीद सकती हूँ, राइट। अगर मैं 13 क्वांटिटी खरीदती हूँ तो ये मेरा वैलिड रहेगा, 9,000 रुपये में मुझे 13 क्वांटिटी मिलेगा। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि हमें है ना, अगर एकदम 100% भरोसा है कि हाँ मेरा स्टॉक ऊपर ही जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे। ओके, और हम अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। कोई भी ट्रेड हो, इंट्राडे ट्रेड हो, डिलीवरी ट्रेड हो, ऑप्शन ट्रेड हो, हम उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे और इन 13 क्वांटिटी हमने खरीद ली। इसमें ये होगा कि 9:15 से लेकर के 2:45 तक ही आप उसमें रख सकते हैं, और 3:30 में मार्केट आपको खुद वहाँ से एग्जिट कर देगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर लॉस हुआ तो आपका बैलेंस आपको काट लेगा, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो आपका प्रॉफिट वो दे देगा। मार्केट खुद ब खुद वो आपका ट्रेड एग्जिट कर देगा अगर आप नहीं करते हैं तो भी। इस बीच में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाय करके प्रॉफिट बुक करके फिर उसे अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। वो पैसे आपको मिलेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो पैसा मिलेगा, जो नुकसान होगा वो पैसा जाएगा। और आपको आपके अकाउंट में जैसे कि 9,000 रुपये है, मैं 1,000 रुपये प्रॉफिट करी तो 1,000 रुपये मुझे मिल जाएगा, 10,000 रुपये मेरे होंगे। और उसके बाद में वो सारे के सारे अमाउंट जो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, जैसे कि आप 13 क्वान्टिटी मिल रहा है, तो वो सारे क्वांटिटी के पैसे वो कंपनी के होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसके पास चले जाते हैं, वो आपके पास ऐड नहीं होंगे। ओके, सिर्फ आप क्वांटिटी खरीद सकते हैं। उस मार्जिन का यूज़ 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ही आप कर सकते हैं। पे लेटर में भी वही होता है कि मतलब ये आप ख़रीदना होता है, 1 मंथ तक आप रख सकते हैं। 1 मंथ, अगर आप 1 मंथ से ज़्यादा इस के फंड्स को नहीं रख सकते हैं। अगर इस फंड को 1 मंथ से ज़्यादा रखते हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं और इसके पैसे भी भरने पड़ते हैं। इसे आप ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं। तो ज़्यादा यूज़फुल है कि आप फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं तो ये दोनों ट्रेड में ना फंसें। पहले डिलीवरी में शेयर्स को ख़रीदें निश्चिंत होकर। इसमें क्या आपको टेंशन नहीं होगी क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही ये सब सीखना चाहते हैं। हमने एक पूरा वीडियो एक बिगिनर के लिए बनाया है जो कि उसे यूज़फुल होगा ये सब समझने में। बाकी थैंक यू।